अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो जनाब, पकोड़े तो होते हैं हर देसी घर की पसंद। चाहे शाम की चाय का वक्त हो या बारिश का मौसम हो, पकोड़े ज़रूर बनाए जाते हैं। और ये भी बनते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, जैसे कि प्याज के पकोड़े, बैगन के पकोड़े, मिर्चों के पकोड़े। लेकिन हम अपनी किचन में आज आपको बनाना सिखाएंगे चने की दाल के पकोड़े। जी हाँ, ये बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं और आज आप इस वीडियो में सीखेंगे कि इसको कैसे बनाया जाए। लेकिन इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड क्लिक ऑन बेल आइकॉन, ताकि आपको मेरी अमेजिंग वीडियोस सबसे पहले मिल सकें और आप सारी वीडियोस को एंजॉय कर सकें। चलें, अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। इसके लिए हमें चाहिए ऑफ कोर्स चने की दाल। ये है 2 कप चने की दाल। इसको मैंने रात में भिगो के रख दिया था। तो आप 2 कप चने की दाल ले लें, या आपको जितने भी पकोड़े बनाने हैं तो आप उसको रात में ही भिगो दें। अब हम इसको ब्लेंड करेंगे, लेकिन ब्लेंड करने के लिए हमें इसमें ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है। इस 2 कप चने की दाल में मैंने तकरीबन आधे से पौन कप पानी ऐड किया है। हमें बहुत इसकी रनी कंसिस्टेंसी नहीं रखनी है, हमें इसको थिक कंसिस्टेंसी रखनी है। तो हम इसको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लेंगे। जी, हमारी चने की दाल हो गई है ब्लेंड, और जैसा कि आप देख रहे हैं इतना ज़्यादा थिक बैटर होना चाहिए, बिल्कुल भी रनी या वाटरी बैटर नहीं होना चाहिए। अब हम शामिल करेंगे इसमें 1 से 1.5 टीस्पून हल्दी के। उसके बाद इसमें जाएगा लाल मिर्च पाउडर, जो कि आप हस्बे जायका डाल सकते हैं। मैंने तकरीबन आधी टीस्पून डाला है इसमें। इसके बाद तकरीबन 2 टीस्पून आप डालेंगे भुना हुआ पिसा हुआ जीरा और भुना हुआ पिसा हुआ धनिया। ये तकरीबन 2 टीस्पून गया। 1 टीस्पून के बराबर आप काली मिर्च ऐड कर लें या हस्बे जायका। इसके बाद हम डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। अब इसमें शामिल करेंगे हम नमक भी हस्बे जायका आप डालेंगे। नमक शुरू में कम ही डालें, जब बैटर आप मिक्स कर लें तो टेस्ट करके आप नमक एडजस्ट कर सकते हैं। फिर हम शामिल करेंगे प्याज। ये 2 मीडियम प्याज है, जिसको मैंने थोड़ा मोटा काटा है। आधी गड्डी हरा धनिया और 3 से 4 अदद हरी मिर्चें। अब अच्छी तरीके से इस बैटर को मिक्स करें। तमाम मसाले, तमाम ये प्याज, हरा धनिया अच्छी तरीके से बैटर में मिक्स हो जाए तो हमारा पकोड़ों के लिए बैटर रेडी हो जाएगा। अब हम करेंगे पकोड़ों को फ्राई। तो हमने ले लिया है ऑयल एक कढ़ाई में डीप फ्राई के लिए। चने की दाल के पकोड़ों को फ्राई करने के लिए 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखें। एक तो जब आप बैटर उठाएं और पकोड़ों का शेप दें तो उसको हाथ से थोड़ा सा फ्लैट कर लें, और जब ऑयल गर्म हो जाए तो फ्लेम को मीडियम टू लो कर लें, क्योंकि हमें इसको लो से मीडियम फ्लेम में बनाना है ताकि ये अच्छी तरीके से अंदर से भी पक जाए, किसी किस्म का भी कच्चापन इसमें ना रहे। क्योंकि ये कच्ची चने की दाल है तो हमें इसको हाई फ्लेम में नहीं पकाना, वरना अंदर से पकोड़े अच्छे तरीके से नहीं पकेंगे। तो हमें लो से मीडियम फ्लेम रखना है और आप 1 बाय 1 अपने पकोड़ों को फ्राई करें। जी, तो हमारे पकोड़े हो रहे हैं रेडी और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। बहुत ही अच्छा सा गोल्डन कलर आया है इसके अंदर। और आप जैसे आप फ्राई कर रहे हैं तो अगर आप देख रहे हैं कि एक साइड डन नहीं हुई है तो आप इसको टर्न कर लें, और इसी तरह लो से मीडियम फ्लेम में हमारी मज़ेदार पकोड़े रेडी हो जाएंगे। तो हमारे पकोड़े तकरीबन हो गए हैं रेडी, और आप देख रहे हैं कि बहुत ही हसीन और बहुत ही खूबसूरत सा गोल्डन कलर आया है। बस इसी किस्म का हमें कलर इसमें रखना है, हमें बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना, वरना फिर वो बहुत अच्छा ना उसका लुक आएगा ना उसका टेस्ट आएगा। लेकिन आप जब ये चने की दाल के पकोड़े खाएंगे तो हर किस्म के पकोड़े भूल जाएंगे। ये बहुत ही
बहुत ही मज़े के होते हैं और हमारे घर तो रमज़ानों में सिर्फ चने की दाल के पकोड़े बनते हैं। और चने की दाल के बैटर को आप जैसे आप चने की दाल को आपने ब्लेंड कर लिया तो आप इसको रेफ्रिजरेट भी कर सकते हैं तकरीबन 1 वीक के लिए। तो आप चने की दाल को पहले से पीस के रेफ्रिजरेट कर दें और जब आपका दिल चाहे आप उसमें सारे मसाले ऐड करें, प्याज डालें, हरा धनिया, हरी मिर्चें और यमी यमी पकोड़ों का लुत्फ़ उठाएं और देखें कितने मज़े के लग रहे हैं हमारे ये पकोड़े। आई होप कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपने इस वीडियो को एंजॉय किया सो प्लीज़ डू ट्राई माई रेसिपी, लाइक, कमेंट, शेयर और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी हमारी ये रेसिपी और अगर आपने ट्राई किया तो ज़रूर बताएं कि आपके पकोड़े कैसे बने। टेक केयर, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।